ये पुरानी महिला है जो 40-40, 50-50 साल शादी हुई, कभी आवाज सुनने को नहीं मिलती, और आज शादी होके आते ही सबसे पहले अस्पताल जाते, कमजोरी आ गई, कमजोरी आ गई, क्या करे। फिर बेचारा वो उसका हस्बैंड ढक्कन से पानी पिलाता, उसको तो ऐसे तो लेके घूमता है जैसे मखमल की पुतली हो। इनकी जिंदगी निकल गई, कभी पानी को नहीं पूछा, खा लेगी वो तो। देखो क्या वजनदार शरीर है, देख लो आप। और आज की देखो तो आप ऐसे लिज्जड़ पापड़ ऐसे संभाल संभाल के रखते हैं जैसे कांच की बरनी को संभाल के नहीं रखते हैं, ऐसे संभाल संभाल के। और क्या बोलती हैं, बड़ी मुश्किल से मिली है। कितने लोगों ने जैक लगाया है तब ब्रेक लगा है। 30 साल के हो गए, बहुत मुश्किल से हुई है, बहुत भाग्य से मिली है। 16 द्रव्य से पूजा करो। और यही बोलते आज के छोरे, मालूम क्या बोल, यही बोलते जब से घर में ये आई, घर में चमन हो गया। तो मम्मी थी तब उजड़ा था क्या है? मुझे कुछ नहीं आता, ये आई तब से भक्ता मराने लगा, तब से पूजा करने लगा, तब से मंदिर करने लगे। इसके पहले कभी गए नहीं, उसने ही सिखाया। भैया ध्यान रख के चलो, मना मना के लाओगे तो मना मना के रखना पड़ेगा। और एक जैसा धर्मात्मा मिलते हैं तो हमारे घरों में धर्म चलता है। आदर्श गृहिणी, आदर्श बहू, भैया संस्कार मिलेंगे तो ही जीवन हमारा। ऐसे लोग आहार दान देने के पात्र नहीं है। और नीच गोत्र वाला व्यक्ति तो पात्र दान का नहीं पात्र है ना, अभिषेक करने का पात्र नहीं। इसके साथ जो दान देता है वो अगले जन्म में उच्च गोत्र के लिए प्राप्त। आज आप सभी ने उच्च गोत्र को प्राप्त किया, ये पिछले जन्म का आपके आहार दान का फल है। किसका फल है? पिछले जन्म में दिया तो अच्छा कुल हमें हमारे लिए मिला, उच्च गोत्रम पढ़ते है ना। जो इन महामुनियों को दान देता है ऐसा व्यक्ति उच्च गोत्र के लिए प्राप्त करता है। उच्च गोत्र पर हमें क्या होना, गर्व होना चाहिए कि हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई, उत्तम कुल मिला। और उच्च गोत्र वाला हर धर्म कर सकता, हर कार्य वो करने की सामर्थ्य रखता है। तो इसलिए ऐसे अपने क्या है, उच्च गोत्रम पढ़ते भोगो दान। दान देने से समस्त प्रकार के भोग क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना। कोई संसार की सामग्री ऐसी नहीं है दान से प्राप्त ना हो। जितना भी वैभव है वो सब किससे मिलता है? दान से मिलता है। पहले लोग चौकी में ज्यादा रहते थे, अस्पताल में कम रहते थे। और आज के लोग, आधा मैं बोलूंगा आधा आपको बोला। पहले के लोग चौकी में ज्यादा रहते थे, अस्पताल में कम रहते थे। आज के लोग बोलो बोलो बोलो। पहले के लोग चौकी में और अस्पताल में, काम ही नहीं था अस्पताल का। और आज के लोग चौकी में कम, अस्पताल में चौके का नंबर जब आता है तो फोन लगाते हैं, बुआ को बुला लो वहां से, इसको बुला लो, उसको बुला लो। चौके का काम तो ये डोकरियां करती हैं, बहुएं तो माल खाती हैं। सुबह से चौके में कौन पहुंचते, कौन पहुंचते? बूढ़े पुराने लोग। अरे बहुएं तो बोलती, मम्मी हमको तो आता ही नहीं है, पानी छानना नहीं आता। अब कई छाने। और एक आध काम उल्टा का सुल्टा कर देंगे तो सास भगा, चलो जाओ तुम बाहर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। जानबूझ के उल्टा सुल्टा किया ताकि हमको ही। पर सास को भी ध्यान रखना, बहू उल्टा करे तो उसको भगाना नहीं, बहू को सीधा करो, सिखाओ उसको। तो भैया भोग भोग सारे के सारे फल हमें किससे मिलते हैं? दान से मिलते हैं। दान 16 में होता है। शुद्धि बोलना पड़ती है ना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार। 9दा भक्ति पूर्वक हम आहार दान देते हैं।
समस्त भोग हमारे लिए क्या होते, प्राप्त होते। कभी भी हमें दान धर्म में पीछे नहीं रहना चाहिए। त्याग की भावना, दिगंबर मुनियों की चर्या कठिन होती है, जहाँ चर्या कठिन होती है वहाँ फल अच्छा प्राप्त होता। इसलिए अपने जीवन में ऐसा भाव रखना कि हमारे लिए ऐसा फल हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। धर्मस्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांडक श्रावकाचार नाम के महान ग्रंथ में दान की महिमा के विषय में बतलाया कि दान का महत्व क्या है, कि दान देने वाला व्यक्ति क्या होता है, महान होता है। और जो दान देता है वह उत्तम फल के लिए प्राप्त करने वाला होता है। बिना दान के व्यक्ति अगले जन्मों में दरिद्रता के फल के लिए प्राप्त करता है, और जो देता है वह पाता है। बोलो, जो देता है वह पाता है। बिना दिए लेने की इच्छा रखना महापाप है। बोलो, बिना दिए लेने की इच्छा रखना ये जगत में महापाप कहलाता है, महापाप कहलाता है। इसलिए है ना, जो देता है वह पाता है, जो देता नहीं है वह पाने का हकदार कभी भी होता नहीं है, और ऐसा लेना भी नहीं चाहिए। बोलो, ऐसा लेना भी नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति भगवान के दर्शन खाली हाथ करता है वह हमेशा खाली हाथ ही रहता है। जो भगवान के चरणों में अमूल्य द्रव्य चढ़ाता है वह इस जगत में अमूल्य निधि के लिए प्राप्त करने का वो अधिकारी होता है ना। जो जैसा द्रव्य चढ़ाता है, जैसा आहार दान में द्रव्य देता है, वह वैसे ही फल के लिए क्या करता है, प्राप्त करता है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर यह बतलाया कि उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दान दुपासना नत्वा पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवन कीर्ति तपोनिधेषु। आचार्य तप के भंडार स्वरूप मुनियों के लिए, जो मुनिराज होते हैं वो तप के क्या होते हैं, भंडार होते हैं, है ना। मुनिराज निरंतर अपने जीवन में क्या करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, चारित्र्य धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि चारित्र्य धर्म के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। किसके बिना? चारित्र्य धर्म के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। बोलो, चारित्र्य धर्म के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। और दान के पात्र वही होते हैं जो चारित्र्य धर्म का पालन करते। 3 प्रकार के पात्र होते हैं। बोलो, 3 प्रकार के पात्र होते। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। पात्र का मतलब होता है जिसके लिए दान दिया जाता, देने वाला पात्र कहलाता है ना। देने वाला पात्र कहलाता है ना। इस प्रकार से उसके लिए 3 प्रकार का बतलाया। लेने वाला जो पात्र है वो देने वाला दाता कहलाता है। जो देता उसका नाम क्या है? दाता। और लेने वाला क्या कहलाता है? पात्र। हम दिगंबर महामुनिराज पात्र कहलाते हैं। जो श्रावक होता है वह श्रावक दाता कहलाता है। जैसे आप सोचते हैं, बोलो, जैसे आप सोचते हैं कि हमें उत्तम पात्र मिले, बोलो, जैसे आप सोचते हैं कि हमें उत्तम पात्र मिले, तो हम भी सोचते हैं हमें देने वाला भी उत्तम दाता मिलना चाहिए। आप सोचते हैं कि हमें उत्तम पात्र मिले, तो हम भी सोचते हैं कि हमें दान देने वाला उत्तम दाता मिलना चाहिए। जैसा दाता दान, उत्तम दाता दान देता है तो आत्मा का परिणाम भी कैसा बनता है? आत्मा का परिणाम भी उत्तम बनता है। आत्मा के भाव भी हमारे उत्तम बनते हैं, निर्मल बनते हैं। उत्तम पात्र मुनि महाराज होते हैं। कौन होते हैं? उत्तम पात्र मुनि महाराज होते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु उत्तम पात्र कहलाते हैं। आरिका माता जी, एलक शुल्लक जी मध्यम पात्र कहलाते हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन का पालन करने वाला जो श्रावक है वह श्रावक जघन्य पात्र कहलाता है। आप किसका विचार करते? अगर आचार्य उपाध्याय साधु आरिका एलक क्षुल्लक अगर इतनी पात्र आपके नगर में चतुर्विध संघ है, सपोज करो आप
कौन कौन है आपके संघ, आपके नगर में? चतुर्विध संघ है। कौन सा संघ है? चतुर्विध संघ है। आचार्य, बोलो, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, सभी आचार्य भी हैं, आचार्य के साथ उपाध्याय भी हैं, मुनि महाराज भी हैं, उनके साथ साथ मुनि महाराज के साथ साथ आरिका, एलक और क्षुल्लक जी भी उनके साथ में है, क्षुल्लक जी भी उनके साथ में है ना। तो बताइए, आपका चौका यदि आपका लगा है तो आप सबसे पहले किसको पड़गाहन करने की कोशिश करेंगे? नमो सिद्धाड़म के क्या भावना रहेगी आपकी सवेरे से? क्या बोलो, फटाफट बोलो, मौन नहीं बैठने का। क्या भावना रखेंगे आप? जब पड़गाने जाते हैं तो माताएं बोलती हैं बड़े महाराज को पड़गा के लाना। माँ बोलती हैं जो चौकी में बेचारे बैठे रहते रखवाली करके, तो वो क्या बोलते हैं? बड़े महाराज को पड़गा के लेना। ऐसी कोशिश करना कि बड़े महाराज जी आ जाए तो आनंद हो जाए, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। भावना पूरी रखते हैं कि बड़े महाराज जी का पड़गान हमारे चौके में, बड़े महाराज जी का पड़गान हमारे चौके में, बड़े महाराज का पड़गान हमारे चौके में हो जाए। और पूरे के पूरी विधि मिलाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। पर बड़े महाराज तो एक ही होते हैं। बड़े महाराज तो, बोलो, बड़े महाराज तो एक ही होते, सब बड़े नहीं होते हैं। बड़ा तो एक ही होता है। कोई जैसे ही बड़े महाराज को पड़गा नहीं, अगर मान लो कदाचित बड़ा महाराज नहीं आया, बड़ा महाराज बड़ा सीट कहां चला गया, बड़ा महाराज बड़ा सीट कहां चला गया, तो भावों में थोड़ा सा गिरावट आ जाती है। ठीक है, पर कोशिश किसकी करते हैं? आचार्य नहीं आए तो फिर क्या कोशिश करते हैं कि उपाध्याय महाराज हमारे यहाँ आ जाए। उपाध्याय महाराज नहीं आए तो फिर क्या सोचते हैं? उपाध्याय नहीं आए तो विचार करते हैं कि मुनि महाराज आ जाए। मुनि महाराज में है ना, मुनि महाराज यदि नहीं आए तो सोचते कि बड़ी माता जी आ जाए, नहीं आए तो फिर कोई भी माता जी है, माता जी नहीं आई तो फिर एलक जी की कोशिश करते, एलक जी नहीं आए तो फिर क्षुल्लक जी की कोशिश करते, क्षुल्लक जी नहीं आए तो फिर ब्रह्मचारी मिल जाए, वो नहीं मिले तो स्वयं सागर तो है ही, फिर स्वयं सागर तो फिर हम हैं ही, है ना। हमारा तो भोजन फिर क्या है? हमारा स्वयं का क्या होगा भोजन? पहली कोशिश ये रहती है कि आचार्य महाराज का पड़गाहन हमारे यहाँ पर, आचार्य महाराज का क्या हो जाए? आचार्य महाराज का पड़गाहन हमारे यहाँ पर हो जाए। और आचार्य महाराज पड़क जाए तो क्या होता? खुशियां, उसके लिए बहुत खुशियां होती हैं कि आचार्य महाराज यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आचार्य महाराज आ गए हैं। तो भैया उत्तम पात्र आचार्य उपाध्याय साधु, बोलो, उत्तम पात्र आचार्य उपाध्याय साधु कहलाते हैं। मध्यम पात्र आरिका, एलक जी, क्षुल्लक जी कहलाते। जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो ऐसे जब आप सोचते हैं कि उत्तम पात्र मिले तो हम भी विचार करते हैं देने वाला उत्तम होना, देने आहार देने वाला जो क्या है वो उत्तम होना चाहिए। उत्तम का मतलब होता है कि प्रथमाधारी हो। कैसा हो? प्रथमाधारी जो कहता उत्तम श्रावक कहलाता है। प्रथमाधारी नहीं है तो ये विचार करते हैं हम आपकी तरह क्रम से उतर रहे हैं, जैसे आप क्रम से उतरे ना, इसी क्रम से अब क्या है, अगर मान लो कोई प्रथमाधारी नहीं है तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम आजीवन आलू प्याज रात्रि भोजन का त्यागी तो हो। क्या हो? आजीवन आलू प्याज रात्रि भोजन का क्या हो? आजीवन आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग जिसका, ऐसा व्यक्ति हमारे लिए आहार दान देने को मिले, हम उसकी कोशिश करते नहीं। अगर मान लो कोई आजीवन का त्यागी नहीं है तो सोचते कि कम से कम 1 साल वाला मिले, 6 महीना वाला मिले, नहीं है तो कम से कम, बोलो, कम से कम 1 महीने का त्याग करने वाला तो मिले, लेकिन उधारी वाला ना मिले। क्या उधारी वाला ना मिले? कई लोग ऐसे होते हैं जो उधारी में क्या करते हैं, है ना, जो लोग उधारी में क्या करते हैं, त्याग करते हैं। उधारी में त्याग का मतलब क्या होता है कि महाराज जनवरी में आहार ले लो और फरवरी में त्याग करेंगे। बोलो जनवरी में, बोलो जनवरी में आहार लीजिएगा और फरवरी में क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ऐसा उधारी वाला त्याग नहीं चाहिए, है ना। यहाँ तो क्या है, नगद में काम होता है। बोलो यहाँ तो नगद में काम होता है ना। उधारी में इधर क्या नहीं होता है, काम नहीं होता है। ये उधारी में इधर काम नहीं होता है, नगद में क्या करना, नगद में काम करना। ऐसे जो त्याग का क्या है,
त्याग जो होता है उत्तम पात्र के द्वारा दिया गया जो आहार दान होता है वह उत्तम फल के लिए क्या करता है, प्रदान करता है। तो ऐसे उत्तम पात्र अगर देता है ना, जैसा तुम उत्तम दाता पात्र चाहते तो तुम भी उत्तम पात्र बनने की कोशिश करो। 1 महीने को भी आलू प्याज नहीं छूटता है, 1 महीने को रात्रि भोजन का नहीं छूटता है, उसमें रात्रि भोजन त्याग करते हैं, उसमें भी बाहर की छूट मांगते हैं, और उसमें भी क्या है, रात्रि भोजन का त्याग, फरारू का त्याग नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग है, किसका त्याग नहीं है, फरारू का त्याग नहीं है। फरारू का मतलब केला की खिचड़ी है ना, मूंगफली दाना, काजू, पिस्ता, बादाम इत्यादि का त्याग नहीं होता है। भैया पूरा त्याग करो, है ना। त्याग का है ना बहाना चलेगा, बहाना किसी का, बोलो बहाना चलेगा, वहां पर ऊपर किसी का बहाना नहीं चलता है, ऊपर किसी का बहाना नहीं चलता है। ऐसे जो देता है वह उत्तम फल के लिए क्या करता है, उत्तम फल का मतलब क्या होता है, उत्तम फल के लिए प्राप्त करता, उच्च गोत्र के लिए प्राप्त करता है ना। ऐसा दाना उपासना पूजा है ना, जो व्यक्ति उच्च गोत्र वाला आहार आदि दान देने से, भोग यानी उपवास उपासना करने से, पूजा सम्मान भक्ति यानी भगवान की पूजा आराधना करने वाला भव्य जीवा है ना, उसके भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की क्या होती है, प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप क्या होता है, प्राप्त होता है। फेयर एंड लवली लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता है, बोलो फेयर एंड लवली लगाने से कोई सुंदर नहीं होता है। गोल्डन क्रीम को लगाने से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं होता है। गोबर के ऊपर चांदी की बर्क लगाने से केक नहीं हो जाएगी क्या, गोबर बोलो ना, गोबर के ऊपर चांदी का बर्क लगाने से वो क्या नहीं हो जाएगा, है ना, वो केक नहीं कहलाएगी, है ना। उसी प्रकार से क्या है, वो केक नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति काला है, वो फेयर एंड लवली लगा ले, फेयर एंड लवली लगाने से वो गोरा नहीं हो जाएगा, है ना। गोल्डन क्रीम लगाने से गोरा नहीं हो जाएगा।